स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल निर्मल वत्स पे। जैसे कि 10th क्लास का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें कि हम बायो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। बस एक मात्र टॉपिक है कंट्रोल कोऑर्डिनेशंस, जिसका कि एक पार्ट तो हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन वो कवर कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो एक बेहतरीन कंटेंट है वो मिल सके। और अब पूरा टीम का यही पर्पस होता है कि अभी जो सबसे ग्रोइंग स्टेज पे 10th क्लास चल रहा है, एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। और जो आपका एग्जाम साइंस का है वो शायद 4 मार्च को ऑलमोस्ट है, तो मेरा भी मार्च स्टार्ट होने से पहले पहले खत्म हो जाएगा। तो ये कंटेंट जो भी आपको इस पर दिया जा रहा है वो वही कंटेंट है जो एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी 100% है। इसीलिए इसको आप पूरा फोकस के साथ देखिए और इसको ग्रैस्प कीजिए। तो ये नर्वस सिस्टम एक टॉपिक है जिसके अंदर ह्यूमन ब्रेन हम देख चुके हैं। और अब ये क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जा रहा है 10th का बोर्ड में कि नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। या तो फंक्शन पूछ के 3 नंबर का पूछ लेगा, या फिर फंक्शन विद क्लासिफिकेशन आपको 5 नंबर का पूछ लेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आपका बोर्ड को इतना सिंसियरली लिया जा रहा है कि हमारा कॉलेज टाइम भी एक्सटेंड हो गया है। पहले आपको 8 से 4 था, अभी 6, 7, 8 तक ले जाता है, क्योंकि उसका अलग अलग फंक्शन होते रहते हैं। तो वो टाइम को भी हम लोग निकाल के यूटिलाइज कर रहे हैं कि आपको वो टाइम दिया जाए, वो क्वालिटी टाइम दिया जाए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा हो सके। यही हमारा पूरा टीम का पर्पस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। नर्वस सिस्टम, आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम वो बॉडी का सिस्टम है जो बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और रेगुलेट करता है। और नर्वस सिस्टम के साथ साथ ही एक और सिस्टम है बॉडी के अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में अगर बेसिक डिफरेंस देखें तो नर्वस सिस्टम भी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम भी बॉडी को कंट्रोल ही करता है। नर्वस सिस्टम करता है विद द हेल्प ऑफ इंपल्स, एंड एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड से मिलकर बना होता है। तो ग्लैंड के सेक्रेशंस, हार्मोन्स के हेल्प से वो कंट्रोल करता है। तो आपका आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के अंदर उसका फंक्शंस क्या होता है। तो अगर पहला फंक्शन हम तो देखें, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये दो मेन पार्ट है नर्वस सिस्टम का। तो मेन काम इसका यही है कि बॉडी पे कंट्रोल करना। बॉडी में जैसे कि हैंड, अभी हम लोग को लिखने का काम आ रहा है, तो सोचने का काम नहीं है कि कहाँ कैसे लिखेंगे, ऑटोमेटिक हैंड से। और हैंड में भी स्पेसिफिक हैंड, जैसे कि आप लोग ऑलमोस्ट राइट हैंडर होंगे और हम लेफ्ट हैंडर हैं, तो सोचने का काम नहीं पड़ता है कि हम लेफ्ट हैंड से लिखें कि राइट हैंड से लिखें, लेफ्ट हैंड से खाना खाएं कि राइट हैंड से खाना खाएं, चलने के टाइम में हाथ का इस्तेमाल करें कि पैर क्या करें। ये सब ऑटोनोमस फीचर अपने आप होता है बॉडी में। तो वो सारा कंट्रोल नर्वस सिस्टम करता है, समझ पा रहे हैं। तो मतलब वो सिस्टम बॉडी का जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, मतलब जोड़ रहा है एक दूसरे से। तो पहला फंक्शन अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में गर्मी हो रही है, आपको स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ज्यादा गर्मी हो रहा है तो बॉडी क्या करता है, अपना पानी को लॉस करके अपना टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो एनवायरमेंट को सेंस किया और उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया। ठंडी ज्यादा हो रही है तो पसीना आपको ठंडी में नहीं आएगी, ताकि बॉडी के अंदर जो वाटर है उसका कंजर्वेशन हो सके और आपका जो इंटरनल एनवायरमेंट है वो मेंटेन हो सके। तो आप ये देख रहे हैं टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर, एनवायरमेंट। पहला काम किसका है, नर्वस सिस्टम का। सेकंड फंक्शन अगर आप देखते हैं तो सेकंड फंक्शन में क्या है, जो बॉडी का वेरियस पार्ट्स होते हैं उससे इंफॉर्मेशन को लाना नर्वस सिस्टम का काम है। उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी करना। जैसे मान लीजिए अपना यह हाथ है, आग के पास गया तो अपने आप हाथ पीछे आ जाता है। तो अगर बॉडी में स्टिमुलस मिला, गर्म हीट मिला उससे, और हीट मिला तो नर्वस सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन गया कि आपका हाथ कहीं डेंजरस स्थिति में जा रहा है, हीट में जा रहा है, जो आपको नुकसान कर सकता है, तो हाथ को अपने आप फिर पीछे कर लेते हैं। तो ये काम नर्वस सिस्टम का होता है, बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन लेना और इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या करना, वर्क करना। जैसे कि आप देखिए एग्जांपल लेते हैं कि बहुत गर्मी हो रही है, आपको प्यास लग रहा है। मतलब गर्मी अगर ज्यादा हो रही है तो प्यास लगना मतलब क्या हो रहा है, पानी के लिए आपका डिजायर बढ़ रहा है। नर्वस सिस्टम फील कर लिया कि बॉडी के अंदर वाटर का डिफिशियंसी है तो वाटर ले लो। तो ये बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन को लेना। जैसे स्टमक, स्टमक में खाना 4 से 5 घंटा रहता है, आप जानते हैं, पढ़ाएं आपको लाइफ प्रोसेस में, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, मौका है, अभी बहुत समय है। तो वो भूख लगा तो क्या होगा, एक स्टिमुलस बॉडी के अंदर जनरेट होगा, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाएगा और ब्रेन बोलेगा कि अब खाना खाना चाहिए, तो आप खाने के बारे में सोचते हो। तो ये सारा इंफॉर्मेशन बॉडी से इकट्ठा करके बॉडी को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, चलाता है। ये काम नर्वस सिस्टम का है। तीसरा पार्ट अगर देखें तो ये एक्ट करता है, नर्वस सिस्टम मसल्स और ग्लैंड के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। पहले बोल चुके हैं आपको मसल्स। अब जैसे ये हैंड है, खाना खाना है तो मसल्स में मूवमेंट होगा तब और हैंड ऊपर तक आ पाएगा। तो मसल्स के अकॉर्डिंग काम किया। ग्लैंड मतलब जैसे लीवर है, पेनक्रियाज है, इसे अपना जूस को रिलीज करता है, और वो जूस से क्या होता है, वो पेनक्रियाटिक जूस से क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। तो नर्वस सिस्टम जो वर्क करता है मसल्स और ग्लैंड्स के हेल्प से काम वर्क करता है। अब ये था नर्वस सिस्टम का 3 फंक्शन, आप लिख देंगे, आपका काम खत्म। सेकंड पार्ट अपने पास है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम को जो हम लोग है क्लासिफाई कैसे करेंगे।
तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन सीएनएस भी बोलते हैं, समझ पा रहे हैं। सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएनएस बोलते हैं। कभी कभी तो यही पूछ देता है 1 नंबर में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनएस। आपको लग रहा है सिंपल सवाल है, आदमी भूल जाता है, पूरा क्लास खत्म होता है, बाद में बहुत सारा कुछ खड़ा होकर पूछता है सीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, पीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। तो इसको ध्यान से देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इजी है। और थर्ड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको अपन कॉमनली एएनएस के नाम से भी जानते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज आता है, आप पहले जान भी चुके हैं, बता भी चुके हैं आपको, ब्रेन और स्पाइनल कोड। और ब्रेन के अंदर 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। और ये ब्रेन को हम इससे पहले वाला वीडियो में स्पेशली पढ़ा चुके हैं, तीनों पार्ट। आप जाके देखिएगा, पूछता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहा है, ये आपको याद रखना है। जब भी आपसे पूछे क्लासिफिकेशन तो आप ऐसे लिखेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम 3 पार्ट, सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल के अंदर 2 पार्ट होता है, कौन सा, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन के अंदर 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन। फिर सेकंड है पेरिफेरल। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। जैसे ये ब्रेन है, ये स्कल है, स्कल के अंदर अपना ब्रेन होता है, तो ब्रेन बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। तो और जो स्पाइनल कोड होता है वो भी बॉडी का बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, क्योंकि लोकेशन सेंटर है, इसलिए नाम क्या दे देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये साइंस बायोलॉजी सब अपने आप में कोऑर्डिनेट है, ऐसे कुछ नहीं है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और उससे जो निकले हैं उसके ब्रांच, तो बॉडी के पेरिफेरी में जा रहा है। पेरिफेरल का मतलब बॉडी के पेरिफेरी, मतलब बॉडी के साइड में जा रहा है। ये सेंट्रल है, इससे साइड में जा रहा है, इसलिए नाम क्या दिया गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 तरह का नर्व होते हैं, एक होता है क्रेनियल नर्व, एक होता है स्पाइनल नर्व। यहां से लिंक कीजिए, रटिए मत। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी के सेंटर में है, बिल्कुल ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, अब ये ब्रेन और स्पाइनल कोड अगर कंट्रोल करेगा बॉडी को, तो कैसे करेगा, हवा में करेगा, नहीं। ये ब्रेन से नर्व्स निकलेंगे, ब्रेन से नर्व्स निकलेंगे, जो नर्व्स डिफरेंट डिफरेंट मसल्स के पास जाएगा और वो मसल्स और स्पिरिट को कंट्रोल करेगा। स्पाइनल कोड है, इससे नर्व्स निकलेंगे और वो नर्व्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाएगा बॉडी का, मसल्स और स्केलेटन को कंट्रोल करेगा, ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा। तो इससे नर्व्स निकल रहे हैं, ब्रेन से अगर निकल रहे हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इससे नर्व्स निकलेंगे और उसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व, अराइजेस फ्रॉम ब्रेन। और हमारे बॉडी में 12 क्या है, क्रेनियल नर्व है, कितना, 12, ये भी पूछता है। और स्पाइनल कोड से नर्व निकलेंगे, इसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व, जो 31 है। नंबर 1 पूछता है आपका ऑब्जेक्टिव में। तो ये जो चार्ट है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा आपका कवर हो रहा है, इसलिए पूरा फोकस के साथ देखें आप। जितना मेहनत हम लोग कर पा रहे हैं आपके लिए उतना कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि खुद के लिए मेहनत कीजिए, ताकि आपका जो है मोटिवेशन बना रहे और आप बेस्ट कर पाए, वो आपका भी मोटिव होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट अगर अपन देखें, एक आता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो कि अपने आप काम करता है, जिसके अंदर 2 पार्ट हैं, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। समझ पा रहे हैं, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है, जब आप इमरजेंसी कंडीशंस में होते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में हैं और वो बिल्डिंग में आग लग गया, तो आप ऑटोमेटिक बिना कुछ समझे उस बिल्डिंग से बाहर भागने का ट्राई करेंगे, चाहे जैसे भी हो। अगर लास्ट में कोई ऑप्शंस नहीं मिलता है तो बहुत बार आदमी बिल्डिंग से बाहर कूद जाता है, उसके लिए सोचने का जरूरत नहीं है। तो ये जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है एएनएस का, वो यही काम करता है, कब, इमरजेंसी कंडीशन में। और जब नॉर्मल कंडीशन में है, नॉन इमरजेंसी में है, तो ये कौन काम करेगा, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। और जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि वो नॉन इमरजेंसी में करता है, रिलैक्स होकर काम करता है, इसीलिए वो एनर्जी को कंजर्व करता है। तो यहां तक फंक्शंस 3 हो गया आपका, तीनों आप लर्न कर लेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हमने सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट किया। सेंट्रल को सीएनएस लिख दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल को पीएनएस लिख दिया। ये दोनों आपस में लिंक है, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कोड। अब इस ब्रेन को पूरा बॉडी को कंट्रोल करना है और ये स्पाइनल कोड को पूरा बॉडी को कंट्रोल करना है, तो क्या करेगा, अपना नर्व निकालेगा, और यहाँ ये ब्रेन है, इससे नर्व निकलेगा, ये हैंड में जाएगा, ये हैंड में जाएगा, अंटिल पैर तक जाएगा। तो ये ब्रेन से नर्व निकलेगा, बोलेंगे क्रेनियल नर्व, क्योंकि ब्रेन ये क्रेनियम बोलते हैं इसको, तो क्रेनियल नर्व। स्पाइनल कोड से नर्व निकलेगा, बोलेंगे स्पाइनल नर्व, जिसका नर्व उसका नाम। तो जो मेन है वो सेंट्रल है, और जो उससे नर्व निकल रहे हैं उसको अलग सिस्टम में हमने डाल दिया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया, याद नहीं करना, रखना नहीं, समझना है। और
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथिक एज वेल एज पैरासिम्पैथिक। आसान है, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशंस है तो सिंपैथिक अपने आप काम करता है, जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग गया, आप कूद गए, अपने आप हुआ, सोचने की जरूरत नहीं पड़ा। और अगर नॉन इमरजेंसी कंडीशन है तो पैरासिम्पैथिक काम करता है, क्योंकि नॉन इमरजेंसी है, रिलैक्स होकर काम करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है वो एनर्जी को कंजर्व करता है। यहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट कंप्लीट हुआ, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब एक चीज बच गया इसमें, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, जहां से क्वेश्चन आता है तो हम कल कवर कर लेंगे। और कल न्यूरॉन्स को कंप्लीट करने के बाद आपका बायो वाला पार्ट हो जाएगा कंप्लीट, बचेगा फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि टाइम कम है इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री में ओनली हम क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको प्रैक्टिस कराने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी तक अगर आप और सब जो डाला हुआ वीडियो है नहीं देखे हैं, देख लीजिए। इससे शॉर्ट टाइम में और इससे शॉर्ट कंटेंट में आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है तो आप तैयारी करें, स्टडी करें। स्टडी करने से आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, बस बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अभी ऐसा नहीं, बहुत ऐसा स्टूडेंट है, कॉल आता है, मैसेज आता है और इंटरेक्शंस भी करते हैं, क्योंकि मेरा खुद का स्कूल भी है, तो उसमें इंटरेक्शंस करते हैं तो समझ में आता है कि अभी बैठ गए सब कुछ छोड़ छाड़ के, कि अब तो कुछ हो नहीं सकता है। आप एक बात बताएं कि आप सब कुछ छोड़ के भी बैठ जाएंगे तो ऑलरेडी कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ अगर करने का ट्राई करेंगे, जैसे साइंस है, 10-12 लेक्चर में 15-20 मिनट का लेक्चर है, हम साइंस कवर कर दिए, उतना आप मेहनत कर लिए, आपका साइंस हो गया। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट हैं, साइंस है, मैथमेटिक्स है, सबका सैंपल पेपर अवेलेबल है मार्केट में, आप उतना कर लें। उससे भी नहीं हो रहा है, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, जो लगातार एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, उसको पढ़ लें। जितना कम टाइम है उतना मास्टर वर्क करें, ताकि आपका जो एग्जाम है वो बेहतर हो सके, आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। किसी भी चीज को अगर आप अपने मन से करेंगे, अपने अंदर सोच के करेंगे, एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं, जो खुद का मोटिवेशन है उससे करेंगे तो आप कर पाएंगे। जैसे हमको पढ़ाना अच्छा लगता है, हमको शेयर करना अच्छा लगता है, कॉलेज से आए स्टार्ट हो गए, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि हाँ आए थक गए रिलैक्स होंगे तब पढ़ाएंगे, मेरा क्या जा रहा है, पढ़ाई को भी ठीक, नहीं पढ़ाएंगे भी ठीक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। करने का मन होना चाहिए। हमारा पूरा टीम का यही मकसद है, 10 लोग से ऊपर टीम है, उसका यही मकसद है कि आप सबको अच्छा कंटेंट पहुंचा सकें, ठीक है। अभी तक भी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और एज मच एज यू कैन यू हैव टू शेयर, ताकि और सब बच्चा का भी काम हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।